अगर जुजुत्सु काइसेन की सबसे ताकतवर सॉर्सरर के सामने सोलो लेवलिंग का शैडो मोनार्क हो तो कौन जीतेगा? आज हम गोजो सतोरू से सन जिनवू की फुल पावर बैटल करवाने वाले हैं एंड देखते हैं कौन जीतता है। तो आइए पहले जानते हैं हम लोग इन दोनों कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहले गोजो सतोरू, ये जुजुत्सु काइसेन का कैरेक्टर है एंड ये जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल सॉर्सरर है। इसके पास 6 आइज है, इसके पास लिमिटलेस कर्स टेक्निक्स है और इन्फिनिटी की वजह से इसको कोई भी अटैक हिट ही नहीं कर सकता है। इसके पास हॉलो पर्पल जैसे अटैक्स है जो कि एक बार में पूरा माउंटेन उड़ा सकते हैं एंड अनलिमिटेड वर्ड, जिसके सामने अगर कोई भी एनिमी फंस गया उसमें तो वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा एंड फिर गोजो जो चाहे वो कर सकता है उस एनिमी के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर के बारे में जो कि है सन जिनवू। देखो सन जिनवू पहले पूरे वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर हुआ करता था, बट सिस्टम मिलने के बाद सन जिनवू शैडो मोनार्क एंड पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया। उसके पास 10 मिलियन प्लस की आर्मी है जिसे वो कभी भी कहीं भी समन कर सकता है एंड उसके पास इग्रिस बेरू जैसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बंदे भी अपने आर्मी में, और उसके नॉर्मल आर्मी के मेंबर्स भी एस रैंक हंटर्स तक को हराने की पावर रखते हैं। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रीजनरेशन और टेलीपोर्टेशन जैसी एबिलिटीज़ भी है। साथ ही में वो किसी भी मरे हुए एनिमी की शैडो को एक्सट्रैक्ट करके अपनी आर्मी का पार्ट बना सकता है, चाहे वो उसका एनिमी क्यों ना हो। अब चलो बात करते हैं पहली क्राइटेरिया की, जिसके अंदर हम लोग दोनों कंपेयर करने वाले हैं गोजो सतोरू एंड सन जिनवू को। और पहला क्राइटेरिया है स्ट्रेंथ एंड स्पीड। देखो गोजो की स्ट्रेंथ को पहले देखा जाए तो गोजो के पास हॉलो पर्पल जैसा अटैक्स जो कि एक बार में पूरा बैटल फील्ड ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसकी कर्स एनर्जी लिमिटलेस है और उसकी इन्फिनिटी उसको तक कोई चीज़ आने नहीं देती है। आई मीन उसको कोई चीज़ हिट ही नहीं कर पाती उसकी इन्फिनिटी के चक्कर में। एंड उसके अनलिमिटेड वर्ड से बचना बिल्कुल ही नामुमकिन टाइप का है, ये बात तो मैंने बताई दी। चलो अब बात करते हैं सन जिनवू की स्ट्रेंथ की। देखो सन जिनवू एक एस रैंक हंटर्स है एंड वो बहुत आसानी से पहाड़ जितने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हरा सकता है। उसका सिस्टम के कारण वो इन्फिनाइटली लेवल अप कर सकता है। वो अपने स्पीड स्ट्रेंथ सबको बहुत ज़्यादा सबको इन्फिनाइट लेवल तक बढ़ा सकता है अपने सिस्टम के कारण। वो शैडो मोनार्क बन चुका है एंड वो उसके जो सोल्जर्स ही इतने कैपेबल है कि वो एस रैंक हंटर्स तक को ख़त्म कर दे। अब बात की जाए स्पीड की, देखो गोजो की स्पीड लाइट की स्पीड से भी फास्ट है क्योंकि उसको उसकी 6 साइज फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का पावर देती है। और अगर हम लोग इसी सेम पॉइंट पे जिनवू की बात करें तो जिनवू की स्पीड हमें अभी तक पता नहीं है पक्की स्पीड, लेकिन उसका रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड उसके सिस्टम के कारण वो अपनी स्पीड को बढ़ाते रहता है। सो हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं कि जिनवू भी लाइट की स्पीड से ज़्यादा ही फास्ट होगा। अब चलो दूसरी क्राइटेरिया की बात करते हैं जो कि स्पेशल एबिलिटीज़ एंड डिफेंस है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोजो की। देखो गोजो के पास एक इन्फिनिटी है जिससे उसको कोई भी अटैक हिट नहीं कर सकता दूसरों का। दूसरा गोजो के पास एक रिवर्स कर्स टेक्निक है जिसके कारण वो अपने आप को कभी भी रिकवर कर सकता है। तीसरा गोजो के पास उसका हॉलो पर्पल है, रेड है एंड ब्लू है जिसके कारण वो आराम से अपने सामने वाले एनिमीज को ख़त्म कर सकता है। बहुत ज़्यादा डेडली अटैक्स है ये सारे के सारे। एंड उसके बाद उसके पास है अनलिमिटेड वर्ड जो कि सामने वाले को एक बार में फ्रीज कर देता है एंड उसको ख़त्म भी कर सकता है। एंड इसके बाद है गोजो के पास अनलिमिटेड वर्ड जिससे बचना एनिमी के लिए लगभग नामुमकिन सा है। और हाँ गोजो की इन्फिनिटी के बारे में जैसे कि तुम्हें पता है कि उसको कोई छू नहीं सकता, लेकिन एक बात है कि गोजो की इन्फिनिटी को भी ब्रेक किया जा सकता है बिकॉज गोजो की इन्फिनिटी की भी एक लिमिट है। जैसे कि अपने किंग ऑफ कैसे सुकुना ने गोजो की इन्फिनिटी को बीट किया था। तो चलो देखते हैं कि अब जीतेगा कौन दोनों में से, इतना सब कुछ जानने के बाद दोनों के बारे में। पहला सिनेरियो, अगर मान लो गोजो ने अपनी अनलिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल किया देन वो आराम से जिनवू को ख़त्म कर सकता है। जिनवू वहाँ से बच नहीं पाएगा। अब हम लोग बात कर ले जिनवू की 10 मिलियन प्लस की शैडो आर्मी की, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ जिनवू इस आर्मी का इस्तेमाल करके गोजो को बर्न आउट कर सकता है, अब गोजो को बहुत ज़्यादा थका सकता है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा जिनवू के लिए वो है गोजो की इन्फिनिटी, हॉलो पर्पल, रेड एंड ब्लू।
ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ा करेंगे जिन्वू के लिए, एंड मे बी इसके चक्कर में उसका जिन्वू का एमपी भी ख़त्म हो जाए एंड उसके शैडो आर्मी भी, जिसके चांसेस काफ़ी कम, बिकॉज वो 10 मिलियन प्लस की आर्मी है। तो हो सकता है जब तक गोजो उन सबको पूरी तरीके से ख़त्म करे तब तक गोजो खुद ही बर्न आउट कर जाए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो, जैसे तुम्हें पता है मुझे पता है कि जिन्नू की स्टेमिना एंड हीलिंग अनलिमिटेड है और गोजो भी रिवर्स करके इस्तेमाल कर सकता है, तो उसके लिए भी ये सब अनलिमिटेड ही हो गया, जिस वजह से दोनों ही लगभग इमॉर्टल बन जाते हैं। तो अगर लंबी चल गई ये बैटल तो गोजो एग्जॉस्ट हो जाएगा, बिकॉज गोजो के पास भले ही रिवर्स कर्स है, बट स्टिल अगर एक बार गोजो बर्न आउट हो गया देन उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो तुम एक चीज़ मान सकते हो और कह सकते हो, अगर लंबी खी दी जिन्वू ने बैटल देन देयर इज़ अ चांस फॉर जिन्वू टू विन। पर अगर बैटल छोटी चली एंड 1-on-1 दोनों गए एक दूसरे के ऊपर बिना जिन्वू को समय दिए हुए प्रिपरेशन करने का, देन देयर इज़ नो वे जिन्वू इज़ विनिंग।